अब इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू डिज़ाइन योर ऑन वर्कआउट स्प्लिट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा कि अपने हिसाब से अपने वर्कआउट प्लान को कैसे डिज़ाइन करें और 10 आदमी से पूछने का ज़रूरत ना पड़े। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी ही गया था जिम बोल रहा हूँ, आज तो संडे। आज सुबह थोड़ा जल्दी गया था मैं वॉकिंग करने एंड इतना लंबा वॉक किया ना, 3 राउंड मारा एंड रनिंग वॉकिंग सब चीज़ मिला के अभी 10,500 फुट स्टेप्स हो चुके हैं मेरे। संडे को तो ऐसे ही बहुत कम फुट स्टेप्स रहते हैं एंड मैं कर नहीं पाता हूँ बिकॉज मैं जॉब में ज़्यादा बिजी रहता हूँ एंड संडे को हर किसी का छुट्टी नहीं होता भाई। तो आज पता नहीं इस वीडियो को कितना कंटिन्यू करूँगा, बट बेसिकली कल का वीडियो ही कंटिन्यू करूँगा, कल जो करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट मील ले चुका हूँ एंड देखता हूँ कुछ दिखाने को रहेगा, देन आई विल बी। कभी कभार इंग्लिश क्यों मैं बोल लेता हूँ पता नहीं, तो मैं शेयर करूँगा। देखो ये लेमन है और ये आंवला है, मैंने मंगाया था चैप्टो से। अब ये चल जाता है काफ़ी, थोड़ा थोड़ा कभी कभार इस तरह का दाग हो जाता है, तो इट्स ओके, ये ख़राब नहीं होता बेसिकली। और विटामिन सी के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज है, एक आंवला खा लो, दिन भर का विटामिन सी कंप्लीट। तो 2-3 लेमन खाने से अच्छा, बट इसका टेस्ट मुझे सीरियसली पसंद नहीं है। मैं इसको बहुत ये करके खा रहा हूँ। तो ये रहा आज का चीट, और बाकी ये मैं सारा नहीं खाऊंगा, 2 खाऊंगा जो कि 76 कैलोरीज का होगा। एंड इसमें थोड़ा सा शुगर दिया हुआ हूँ क्योंकि अब शुगर छोड़ना, बारिश हो रही है एंड मुझे लगा कि थोड़ा सा चाय तो बनता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ 35 मिनट का कार्डियो करके, एंड कार्डियो में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हूँ, ऐसे वीडियो बनाने के लिए नहीं, बस थोड़ा सा बताता हूँ। तो मेरा वॉच में बेसिकली उतना ज़्यादा चार्ज नहीं रख रहा है। पहले क्या होता था कि एक बार चार्ज करता था तो 2 दिन तक रख देता था, बट अभी मान के चलो कल सुबह चार्ज किया तो फिर मेरे को आज भर चल सकता है, आज रात को या फिर कल सुबह फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो फिर भी ठीक ठाक ही है, बट मैं अभी वॉच पहन के थोड़ा सा बोर भी हो गया था, तो बेसिकली मैं कभी भी वॉच नहीं पहना। तो ऐसे मैं दिन भर में 50 मिनट से 1 घंटे तक का कार्डियो सेशन रखूँगा एंड इसको सेपरेटली रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैं 35 मिनट का कार्डियो सेशन लिया, तो मैं आफ्टर वर्कआउट भी 25 मिनट ले सकता हूँ, या फिर उसके बीच में 10 मिनट का इधर उधर कभी ले सकता हूँ, तो फिर लूँगा। तो इट मीन्स मैं इन टोटल 50 से 60 मिनट का कार्डियो सेशन रखूँगा एंड कोई ख़ास चेंजेस नहीं आएगा। 10 मिनट में बेसिकली 1000 से 1200-1300 के अराउंड फुट स्टेप्स होते हैं, तो इस हिसाब से रख लो 12,000 स्टेप्स ऐसे ही हो जाएंगे। और मौसम देखोगे आज का, उधर जाके मैं लेक तक शूट नहीं किया एंड अभी मैं मुंह वगैरह कुछ नहीं धोया हूँ, ब्रश वगैरह पहले कर लूँ। और मैं बेंट ओवर 12 रोज़ करने का फैसला किया। फ्राइडे को ही मैंने बेसिकली लिया था एंड लास्ट वर्कआउट सेशन में मैंने 90 kg का बेंट ओवर बारबल रोज़ लिया था, बट जो फ्राइडे को किया था उसमें 80 kg ही किया था क्योंकि फॉर्म थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। बट भाई लोअर बैक थोड़ा सा पिचका के बैठ गया मैं। सैटरडे को तो कुछ ज़्यादा ही पेन कर रहा था, कल थोड़ा सा कम किया, आज भी थोड़ा कम किया। अब आज है मेरा हैमस्ट्रिंग डे। अब आई डोंट नो कि मैं RDL कैसे करूँगा। अब हो सकता है उसका अल्टरनेटिव खोजना पड़े, वो इवनिंग को मैं डिसाइड करूँगा। मतलब ये है कि जो वर्कआउट मुझे करने में बहुत मज़ा आता है बट वो रिस्की हो जाता है मेरे लिए। अब बेंट ओवर बारबर रोज़ के जगह डंबल रोइंग ही बेस्ट ऑप्शन है आई थिंक, मुझे लगता है। और जब मैं स्क्वाट वगैरह करता हूँ ना, तो फिर ये रिस्ट में अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है, बट मैं सोचता हूँ कि टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूवमेंट करते जाऊँगा और मैं वेट प्रोग्रेस भी धीरे धीरे कर ही रहा हूँ। इट मीन्स मैंने लास्ट स्क्वाट सेशन में 125 kg पे 12 रैप लिए थे। आई थिंक लास्ट सेट 10 रैप के थे, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लगा था। एंड इस तरह वेट प्रोग्रेस करते करते फिर मैं
वो चीज़ें करूँगा, बट पहले इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भी ऑलरेडी 2 बार 3 बार पिचक चुका है फिर से करके ना बैठ जाऊँ, क्योंकि इस मंथ के एंड में कुछ सरप्राइज़ है मेरे लिए, हो सकता है आप लोगों के लिए भी हो। तो ये वीडियो आते आते आई थिंक 12 तारीख तक हो ही जाएगा। अभी ऐसे तो बारिश का मौसम है एंड मैं हुडीज़ पहन के आया, और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भाई इतना गर्मी लग रहा है मुझे लग रहा है कि कब उतारूँ। फिर मैंने सोचा कि एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिर उतारूँ। सो एज़ यू नो, मैंने लास्ट वीडियो या फिर उसके पहले वीडियो बोला हूँ 5 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ एंड हैमस्ट्रिंग को सेपरेट डे ट्रेन कर रहा हूँ, जिसमें लाइटर वे में रहता है मेरा बैक एंड बाइसेप्स। फर्स्ट इसको लगाना तो देख लेता हूँ लास्ट टाइम का क्या रैप रेंज था, लेकर 80, 15, 14, 12। अब 80 kg से ज़्यादा जा ही नहीं सकता मैं, फिर जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। लेट्स गो, 15 मिनिमम आना चाहिए। वो भाई 15 सही से निकला। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि जैसे होल्ड करता था ना, उस टाइम 4 सेकंड करीब होल्ड करता था, बट मैं होल्ड नहीं करने लगा, जस्ट 1 सेकंड होल्ड करता हूँ एंड फिर स्लोली नेगेटिव लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि एक रिदम बना हुआ रहता है एंड अपना वेट प्रोग्रेस को प्रॉपर ट्रैक कर पाता हूँ। दूसरी बात, ऑलवेज ट्रैक योर रेस्ट टाइम। अब मैंने बोला कि मेरा लोअर बैक पिचक चुका है, बट आई फील कि मैं कर सकता हूँ। देखता हूँ, उतना हो सकता है उतना हैवी में ना जाऊँ, बट आरडीएल करूँगा। अब लेट्स सी, इसको फिनिश करने के बाद फिर कैसा लोअर बैक मेरा रिएक्ट करता है। अभी तो फिर नॉर्मल फील हो रहा है, लिटिल बिट पेन है, ज़्यादा नहीं। लोअर बैक को रेस्ट नहीं मिल रहा है ना बेसिकली। अभी जैसे लोअर बैक फटिक हुआ एंड 2 दिन बाद फिर से बैक और स्क्वाट कर दूँगा, उसके फिर नेक्स्ट डे बैक कर दूँगा, जिसमें आरडीएल, जिसमें बेंट ओवर बारबल रोज वगैरह रहता है। तो उसका थोड़ा डिज़ाइनिंग करना बाकी है स्प्लिट में। अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा हाउ टू डिज़ाइन योर ऑन वर्कआउट स्प्लिट, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा कि अपने हिसाब से अपने वर्कआउट प्लान को कैसे डिज़ाइन करें और 10 आदमी से पूछने का ज़रूरत ना पड़े। अब मैं हैमस्ट्रिंग का इन टोटल 8 सेट लेता हूँ और क्वाड के दिन भी इन टोटल 1, 2, 8 से 9 सेट ही लेता हूँ। अब जैसे कि लेग कर्ल को 3 सेट के ले लिया। अबे यार ये कैसे हो गया। लेग कर्ल का इन टोटल 3 सेट लिया, 3 सेट आरडीएल लूँगा, 2 सेट कभी नॉर्मल सुमो स्क्वाट ले रहा हूँ, कभी सिंगल लेग का वो कभी दूसरे वर्कआउट में दिखा दूँगा, कभी लंजेस ले रहा हूँ फॉर हैमस्ट्रिंग। तो आज लंजेस लेने वाला हूँ 2 सेट टिल फेलियर। तो ये सेट ले लेता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे अपना वर्कआउट प्लान या फिर वर्कआउट स्प्लिट को बना सकते हो। अब इसमें हैमस्ट्रिंग को अगर ट्रेन करना ना, तो फुट का जो डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा रखना। भाई क्वाड भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा तो पंप करता ही है। अब नहीं होगा। अब इसको परफेक्ट कर दूंगा टाइम टू टाइम, क्योंकि जितना मिनिमाइज कर सकता हूँ क्वाड को इंगेजमेंट
ताकि हैमस्ट्रिंग को प्रॉपर ट्रेन कर पाऊँ। हालत ख़राब। मैं राउंड मार के रेस्ट नहीं करता हूँ, इसमें भी टिल फेलियर करता हूँ। एक सेट हो गया और एक सेट करूँगा। अब थोड़ी बहुत कॉर्ड पे आता है, दैट मीन्स ये नहीं है कि मैं अपना वर्कआउट स्प्लिट जो डिज़ाइन किया हूँ वो इसलिए इस तरह किया हूँ। अब थोड़ा बहुत कॉर्ड में भी आ रहा है ना, दैट मीन्स मेरे पास रेस्ट टाइम कितना है, मंगलवार बुधवार, फिर मैं बृहस्पतिवार को ट्रेन करूँगा कॉर्ड, तो 2 दिन का रेस्ट है। तो थोड़ा बहुत अगर ब्रेक हुए भी हैं तो वो 2 दिन में इजीली रिकवर कर जाएंगे। और अब मैं 5 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट कर रहा हूँ। दैट मीन्स एज ए बिगिनर मत करो, इतना नीड नहीं है, क्योंकि मैं जो वर्कआउट 1 आवर मुझे लग जाता है ना करने में, वो आप 25 to 30 मिनट में कर दोगे। अब तुमको मैं बोलूँ चेस्ट का 3 वेरिएंट करो, कितना टाइम लगाओगे? 30 मिनट मैक्स, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ ना बिगिनर लोग कैसे करते हैं। और मैं इतना भी परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ अपना वर्कआउट, बट फिर भी मैं टिल फेलियर ट्रेन करता हूँ, प्रॉपर रेस्ट देता हूँ, एंड हर एक चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, एंड थोड़ा ज़्यादा मसल्स मास कर सकते हो। मैं बोल क्या रहा हूँ, होप तुम लोग समझ रहे होगे। तो पुश पुल लेग फॉलो करो, या फिर 4 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट करो, एंड ट्राई करो कि वीक में एटलीस्ट एक मसल पार्ट को 2 बार ट्रेन कर पाऊँ, क्योंकि एज ए बिगिनर थोड़ा स्पीड रिकवरी होता है थोड़ा सा, एंड उतना ज़्यादा मसल्स हाई इंटेंसिटी के साथ ब्रेक नहीं कर पाते हो। अब जैसे मुझे बोलोगे कोई भी मसल्स पार्ट को ब्रेक करने के लिए 7 से 8 सेट में इतना गंदा ब्रेक कर दूंगा ना कि अगले 2-3 दिन तक मैं कर नहीं पाऊंगा उस मसल पार्ट को। इस वजह से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इंटेंस बढ़ा दिया हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया हूँ, एंड रिकवरी टाइमिंग को बढ़ा दिया हूँ। अब तुम खुद से वो डिसाइड करो कि मेरा मसल्स रिकवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो एंड अगले 2 दिन में तुम्हारा मसल्स पार्ट वो रिकवर्ड हो जा रहा है, दैट मीन्स तुम कर सकते हो। अगर नहीं हो रहे हैं तो 1-2 सेट घटा के देख सकते हो, अगर पुश पुल लेग फॉलो करने में ज़्यादा तुम्हें मज़ा आता तो। और नहीं तो फिर पुश पुल लेग एक दिन रेस्ट लेके फिर पुश पुल लेग ऐसे कर सकते हो। अब मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि संडे मंडे मत देखा करो। अब बहुत किसी का क्वेश्चन होता है मंडे को चेस्ट करना ज़रूरी है क्या? छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस, इतना छोटा छोटा कॉम्प्लिकेशंस कौन करके रखता है बोलो? जितना छोटा छोटा चीज़ों में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सोचोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे अपना वर्कआउट प्लान को। तो मैं बेसिकली मंडे को चेस्ट करना प्रिफेयर नहीं करता हूँ, एंड सैटरडे को लेग करना प्रिफेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि इस 2 दिन में सब लोग सेम ही चीज़ करते हैं, एंड मशीन नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है, वर्कआउट प्लान ही बेकार हो जाता है। तो मैं ये 2 चीज़ कभी प्रिफेयर नहीं करूँगा कि मंडे को चेस्ट मत किया करो, सैटरडे को लेग मत किया करो। बाकी उसके बाद अपने हिसाब से तुम वर्कआउट प्लान सेटल कर लो। और दूसरी बात, जब तुम रेस्ट लेते हो ना, फॉर एग्जांपल संडे को रेस्ट लेते हो, तो अगले दिन एक अच्छा खासा बेटर वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करो। फॉर एग्जांपल बेस्ट, मतलब जिस मसल पार्ट को करने में फट जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे लेग बैक, तो रेस्ट के एक दिन बाद वैसा मसल्स पार्ट को ट्रेन करो जिसको करने में बहुत ज़्यादा तुम्हें हार्ड लगता है या फिर तुम्हारा वीक पार्ट है, क्योंकि उस दिन थोड़ा मोटिवेशन लेवल ज़्यादा होता है एंड बेटर टू बेटर परफॉर्म कर सकते हो तुम। अब मैंने आरडीएल करने का फैसला तो ले लिया, एंड लास्ट टाइम का क्या था मेरा स्ट्रिंग बारबल आरडीएल 120 kg पे 12 है। अब मैं 120 kg ही करूँगा, बट देखूँगा लोअर बैक कैसे रिएक्ट करता है। भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह वर्कआउट जाएगा। लिटरली मैंने सोचा था कि आज मेरा हैमस्ट्रिंग वर्कआउट बहुत गंदा जाने वाला है, इसलिए मैं एक टाइम के बाद ये सोचने लगा था कि आज रेस्ट ले लेता हूँ एंड कल फिर वर्कआउट परफॉर्म करूँगा, जो बीच में एक दिन का रेस्ट है उसको छोड़ दूँगा। बट किसी तरह लेके आ गया, एंड इस तरह एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह भी जा रहा है अभी तक वर्कआउट। अब मेरा बारबल आरडीएल बेटर चला जाए 100% बस। अब उधर से वीडियो सही नहीं निकलेगा, इसलिए एक सेट इधर घूम के मारूंगा, बाकी उधर से घूम के मारूंगा। वो 12 रैप आ जाए काफ़ी है, 13 रैप निकाल दूँ तो और अच्छा बात है। अनएक्सपेक्टेड वाली और ज़्यादा बात हो जाएगी। लेट्स गो, कम ऑन।
क्या रहा है बाहर निकालने के लिए सोच रहा था, 14 निकाल दिया। परफेक्ट भाई, एक ज़रा भी लोअर बैक में आया नहीं। एंड एज यू नो आई टोल्ड यू कि एक टाइम के बाद फॉर्म को इतना करेक्ट कर दूंगा कि लोअर बैक पे आने नहीं लगेगा। एंड यही है। और वही बात हो गई कि कोई भी वर्कआउट प्लान या फिर वर्कआउट स्प्लिट करेक्ट या अनकरेक्ट नहीं होता है जब तक तुम उस वर्कआउट स्प्लिट को या फिर उस वर्कआउट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तब तक तुम्हारे लिए वो वर्कआउट प्लान ठीक है। मतलब कि तुम जो वर्कआउट स्प्लिट को या फिर जो वर्कआउट प्लान को एंजॉय करके परफॉर्म कर रहे हो एंड अपनी तरफ से 100% देके प्रॉपर ब्रेक कर रहे हो, दैट मीन्स वो वर्कआउट प्लान आपके लिए सही है। हर 10 दिन में, हर महीना में तुमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हो, बट स्प्लिट कुछ भी चूज़ करो, अगले 3 महीने 4 महीने तक तो एटलीस्ट उसको फॉलो करो। अब जैसे मैं पुश पुल लेग जब मैं फॉलो कर रहा था तो एज़ यू नो कि मैं 4 सेट 5 सेट हैमस्ट्रिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता था। इट मीन्स 5 सेट करता था हैमस्ट्रिंग का कोई भी एक्सरसाइज ना, तो अगले एक्सरसाइज तक हैमस्ट्रिंग मेरा रिकवर नहीं होता था। बट अभी देखो 8 से 9 सेट में हैमस्ट्रिंग का करता हूँ एंड अगले वर्कआउट प्लान तक रिकवर कर लेता हूँ, क्योंकि टाइमिंग दे रहा हूँ प्रॉपर एंड प्रॉपर ब्रेक भी कर रहा हूँ। 6 दिन का रिकवरी टाइम तो ऑफकोर्स रिकवर होगा ही, एंड 6 दिन बहुत ज़्यादा रिकवरी टाइमिंग है, इसीलिए 5 सेट करना इट इज़ नॉट गुड चॉइस। थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाना चाहिए एंड प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ कर रहा हूँ, दैट मीन्स सही से कर रहा हूँ। अब अगर मैं कॉर्ड के साथ RDL वगैरह सही से परफॉर्म नहीं कर पाता था, बट अभी देखो RDL को प्रॉपर दे पा रहा हूँ, प्रॉपर वेट प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ एंड प्रॉपर टिल फेलियर ट्रेन कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस करके ट्राई करो। ये नहीं कि तुम तुरंत चेंजेस करोगे अपने वर्कआउट प्लान में एंड तुम्हें पसंद आ जाएगा। 1-2 वर्कआउट सेशन तो एटलीस्ट दो एंड फिर डिसाइड करो कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा ये करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा ये करते हैं। फिर देखना तुम धीरे धीरे अपने वर्कआउट को स्टेबल करोगे। एंड और इतना लंबा वर्कआउट स्प्लिट, मतलब कि 5 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट, बट वीक में कोई भी मसल पार्ट को मैं इनडायरेक्टली 2 बार ट्रेन कर ही लेता हूँ। अब जैसे कि आज मैं करूँगा बैक का इन टोटल 3 से 4 सेट एंड बाइसेप्स का इन टोटल 2 सेट, और अगले 2 दिन 3 दिन बाद मैं बैक को एंड बाइसेप्स को प्रॉपर दे देता हूँ। तो ये लाइटर वे में एंड बहुत ज़्यादा ब्रेक तो नहीं होता, बट अगर तुम कोई भी मसल्स पार्ट को 12 सेट से प्लस ज़्यादा सेट दे रहे हो ना, तो फिर आई सजेस्ट यू कि 4 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करो, 4 डेज़ या 5 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट। क्योंकि अगर पुश पुल लेग फॉलो करते हो एक तो ज़्यादा टाइम लगता है एंड 15 सेट कोई भी मसल्स पार्ट को अब फॉर एग्जांपल पुश कर रहे हो तो फिर चेस्ट को 12-15 सेट दे रहे हो, शोल्डर को 10-12 सेट दे रहे हो, ट्राइसेप्स को 10-12 सेट दे रहे हो, कितना देर वर्कआउट करोगे। एंड तुम्हें लगता है कि इतना ज़्यादा मसल्स को ब्रेक करने के बाद अगले 2 दिन में रिकवर कर लोगे? मुझे नहीं लगता। एंड थोड़ा बहुत तुम अगर लॉन्ग टाइम से पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो तो 4 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट ट्राई कर सकते हो, 5 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट ट्राई कर सकते हो। बट कोई भी वर्कआउट स्प्लिट वही किसी के लिए सही नहीं होता। टाइम टू टाइम इंजॉयमेंट होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म तक मैं वर्कआउट कर सकूं कैसे, वो चीज़ें खोजना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टाइम तक 3 महीना 4 महीना पुश पुल लेग फॉलो करूं फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आने लगता। 4 डेज़ 2-3 महीना करूँगा फिर चेंज कर दूँगा। तो वही है कि मिनिमम तो कोई भी वर्कआउट स्प्लिट में 2-3 महीना करता ही हूँ मिनिमम, उसके बाद धीरे धीरे चेंज करते रहता हूँ। और वही बात है कि किसी के लिए कोई भी वर्कआउट स्प्लिट प्लान ये नहीं होता है, मतलब कि कोई तुम्हें ये बोलता है ना कि ये स्प्लिट फॉलो करो इससे तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेंगे, ये स्प्लिट करो इससे तुम्हें पक्का रिजल्ट मिलेंगे। देखो मिलेंगे हर एक वर्कआउट स्प्लिट से तुम्हें रिजल्ट, बस तुम्हें 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट, क्या मेरा ये मसल्स पार्ट जो आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ अगले वर्कआउट सेशन तक वो रिकवर्ड फील हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं दैट मीन्स वो ओके है। दूसरी चीज़, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, 3 चीज़ हो गए। ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखो, वो वर्कआउट प्लान वो वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे लिए सही है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या तुम्हें ये वर्कआउट प्लान व ये वर्कआउट स्प्लिट तुम्हें मज़ा आता करने में, तुम इंजॉय करते हो? अगर
इंजॉय करते हो देन फिर तुम बहुत बेटर ट्रैक पे हो। और अगर इंजॉय नहीं करते हो दैट मीन्स तुम चूज़ करो कि मैं अगर पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ तो क्या 4 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट में इंजॉय करूँगा। अगर तुम बहुत दिन से पुश पुल लेग फॉलो कर रहे हो तो 4 डेज़ वर्कआउट स्प्लिट अगर तुम शिफ्ट होते हो ना तो मुझे लगता है 1 से 2 वर्कआउट सेशन में तुम्हें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आए, बट अगले 10-12 दिन में उसमें भी तुम इंजॉय करोगे। तो तुम वो चीज़ें फॉलो करो जिसे तुम इंजॉय करके बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो। और ये मैं फ़िलहाल अभी 2 सेट कर रहा हूँ लेग काफ का, क्योंकि 4 से 5 सेट प्रॉपर मैं क्वाड के दिन करता हूँ, क्योंकि आज मुझे बैक भी ट्रेन करने हैं, बाइसेप्स भी ट्रेन करने हैं। तो काफ को 2 सेट ही लिए लेते हैं एंड ये हाइपर एक्सटेंशन इसको 2 सेट के लिए लेंगे ताकि लोअर बैक ठीक ठाक हो जाए। और सच बोलूँ तो मैं लोअर बैक पिछले 1-1.5 महीने में इतना गंदा पेन फील करता था ना, बट अभी लोअर बैक को ऑलमोस्ट डन कर चुका हूँ एंड मुझे उस तरह पेन नहीं होते हैं। और तुम मेरा 5-7 वीडियो पहले उठा के देखोगे तो मैंने ये बोल के रखा है, ऑलरेडी 2-3 बार बोल के रखा है कि मेरा लोअर बैक बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है। बट धीरे धीरे देखो यहाँ पे मैं कैसे डिज़ाइन किया हूँ। जैसे कि RDL वगैरह करने के बाद ऑलरेडी थोड़ा सा सेम एज लाइक जैसे डेडलिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा बैक एक्टिव हो जाता है। तो इसमें लोअर बैक भी मैं ट्रेन कर लिया एंड अब अगर यहाँ पे मैं तो लोअर बैक मेरा इतना फटीग हो गया है हैमस्ट्रिंग वगैरह करने के कारण कि मैं हॉरिजॉन्टल पुल नहीं कर पाऊँगा। तो इस वजह से मैं आज के वर्कआउट प्लान में 3 सेट वर्टिकल पुल ही रखा हूँ। बट अगले टाइम जब मैं सिर्फ बैक और बाइसेप्स करता हूँ तो उस टाइम वर्टिकल पुल को कम रखता हूँ, 4 से 5 सेट एंड बाकी 7-8 सेट तक हॉरिजॉन्टल पुल ही रहता है। तो उस टाइम मैनेज हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ 3 सेट वर्टिकल पुल लूँगा, जो कि मैक्सिमम टाइम में क्लोज न्यूट्रल ग्रिप कर लेता हूँ एंड बाइसेप्स का 2 सेट सिर्फ प्रीचर कर बस। और 4 आर्म्स के लिए से 2 सेट टिल फेलियर। लोअर बैक बहुत गंदा, मतलब उतना ज़्यादा पहले जैसा पेन करता था उतना नहीं कर रहा है, बट हाँ कर रहा है। अब इसको प्रॉपर 3 सेट लेंगे एंड 2 सेट बाइसेप्स। और एक चीज़ तुम्हें आना चाहिए कि मसल्स रिकवरी नहीं हुआ है, इंस्टेंट डिसीजन लेने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक कर रहा हूँ एंड लास्ट टाइम मैं बैक किया था, अगर सही से प्रॉपर रिकवर नहीं हुए एंड मुझे फील हो रहे हैं कि रिकवर नहीं हुए, दैट मीन्स मैं अवॉइड करूँगा वर्कआउट करना। अब जैसे कि मैंने बैक कर लिया एंड मैं बाइसेप्स करने गया तो मुझे बाइसेप्स में पेन है, दैट मीन्स मेरा बाइसेप्स प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ है, तो मैं बाइसेप्स नहीं करूँगा या फिर 1 सेट करूँगा। अभी वार्म अप सेट लेते समय मुझे फील हुआ कि रिकवर नहीं हुआ है तो 1 सेट ले ही लूँगा, बट मैं अवॉइड भी कर देता हूँ कभी कभी। अभी मेरे पास 34 मिनट है, जो कि 25 मिनट का कार्डियो बाकी है, इजीली कर सकता हूँ। आराम से देख रहे हो। क्वाड पंप नहीं हुआ इस वजह से दिख रहा है। Like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your courage. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts